Hello friends, in this video we will discuss about some most important synonyms that has been asked in your examination। मीन हम बात करेंगे ऐसे synonyms की आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम्स के फेवरेट हैं। तो पहले नंबर पर अगर हम बात करें, पहले नंबर पर लिखा हुआ वर्ड है एसिड। आपको ध्यान देना है, जहाँ कहीं भी आपको एक वर्ड दिखाई दे ACC, इस वर्ड का हमेशा मीन्स होता है एक साथ इकट्ठा करना, मिलाना, मानना, स्वीकार करना। तो ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है कोई चीज़ को मान लेना, कोई चीज़ को मानना। इस वर्ड का मीन्स क्या है? कोई चीज़ को मानना। अब अगर हम बात करें इस वर्ड के मतलब की, जैसे यहाँ पे लिखा हो सरपास और फिर लिखा है कंसेंट, फिर लिखा है अप्रोच एंड चेंज। तो हम बात करें मानने से, मतलब अप्रोच से तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन अपने आप ऑफ कंटेक्स्ट से बाहर। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एलिमिनेशन मेथड को लगाना है। अगर आपको नहीं जानते हैं किस चीज़ को मानने का मतलब चेंज से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी सी और डी ऑप्शन हमारे डिस्कशन से बाहर होगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है सरपास। सरपास का मीन्स आप सब जानते हैं, किसी को मात देना, किसी से आगे निकलना, किसी को पीछे छोड़ना या फिर शेष करना। तो ये वर्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड सही होगा वो होगा कंसेंट। कंसेंट का मीन्स होता है स्वीकार करना। किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं स्वीकार, तो आप सिंपल कह सकते हैं स्वीकार करना। तो ये आपका पहला वर्ड हो गया। कौन सा है? एसिड। एसिड मीन्स होता है स्वीकार करना, यानी कि कंसेंट। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि इसका ये मतलब हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीकैरियस। जो आप काम पहले करते हैं, कैरियस, OUS जहाँ भी दिखाई दे वो वर्ड हमेशा होते हैं क्या? एडजेक्टिव। वो वर्ड हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है प्रीकैरियस। अगर हम बात करें प्रीकैरियस की, तो प्री और कैरियस। कैरियर्स मीन्स होता है ऐसे कोई एक्शन जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, जो भी थोड़े से हमारे लिए खतरनाक होते हैं। पर प्री कैरियस यानी कि जो पहले से हमें संकेत दें, यानी कि संकेतपूर्ण, हमें क्या करें? संकेत दें, संकेत देने वाले संकेतपूर्ण, प्री कैरियस, उसे बोलते हैं प्री कैरियस। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की कि इस वर्ड का राइट मीनिंग क्या होगा। पहला वर्ड लिखा है क्रिटिकल। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट क्रिटिकल इज़ व्हाट? क्रिटिकल कहते हैं कुछ ऐसे चीज़ को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही क्रिटिकल हो, नाजुक मोड़ पे हो। तो क्रिटिकल मीन्स क्या होगा? नाजुक। तो नाजुक तो यहाँ पर सही नहीं होगा, मीन्स ये अपने डिस्कशन से बाहर, ये अपने डिस्कशन से बाहर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है पेरिलियस। पेरिलियस का मतलब होता है हमेशा, अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको याद रखना पड़ेगा ये वर्ड कि पेरिलियस कहते हैं हमेशा खतरनाक वर्ड को, जो हमारे लिए कुछ खतरनाक होता है या फिर डरावना होता है या फिर हमारे लिए भयावह होता है। तो प्रीकैरियस का मीनिंग प्रीलियस भी हो सकता है, पर डिजास्टर में तो खतरनाक, डिजास्टर इससे होता है। और कॉशियस में होता है सावधानी। तो ये दोनों हट गए, क्रिटिकल हट गया। तो आपके लिए कौन सा वर्ड होगा? पेरिलियस। तो आपको ध्यान रखना है पेरिलियस का मीन्स क्या होगा यहाँ पर? खतरनाक, संकेतपूर्ण, यानी फिर खतरनाक, खतरा, जैसे भी आप बोल सकते हैं खतरा। ठीक है, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट तीसरे वर्ड की, सेलेसियस। सेलेसियस बहुत ही अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें इस वर्ड की सेलेसियस, फिर से यहाँ पे देखिए, जहाँ भी वर्ड पे आपको लिखा दिखाई दे OUS, तो वो सारे हमेशा क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव। वो सारे हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। इनको ध्यान रखना है आपको कि हमेशा एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाले वर्ड होते हैं जहाँ पर OUS लगता है। इस बात को भी आपको याद रखना है अच्छे से। अब बात करते हैं सेलेसियस वर्ड की। सेलेसियस का मतलब ध्यान रखें, SLA, SLA, इसको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इस वर्ड को एक सिंपल से मीनिंग से। इसको हम लोग बोलते हैं सलमान। अब आप सब जानते हैं कि सलमान खान जो है हर मूवी में क्या करते हैं? हर मूवी में अपनी बॉडी दिखाते हैं। बॉडी दिखाना क्या अच्छी बात होती है? नहीं, यानी वो कैसी हरकत करते हैं? अश्लील भी कह सकते हैं आप उससे। तो अश्लीलता दिखाना ही होता है सेलेसियस, मीन्स अश्लील इस वर्ड का मीनिंग है। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंग्री, गुस्सा, ये भी नहीं, अनहैप्पी बिल्कुल नहीं। यानी क्या होगा? लस्टफुल, क्योंकि लस्टफुल का ही मीनिंग होता है आपका अश्लील, या फिर जिसमें कुछ अश्लीलता हो। तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा लस्टफुल। नेक्स्ट वर्ड करें अगर हम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्राइव। आप सब जानते हैं कि ड्राइव एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ ड्राइव करना। आपने सुना होगा ड्राइव करने का, या फिर कोई फार्मूला ड्राइव करा, फार्मूला का डेरिवेशन। तो डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हमने निकाली, या परिणाम, या फिर रिजल्ट। तो ड्राइव का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या होता है? रिजल्ट से, जो कि रिजल्ट है या फिर किसी चीज़ का
परिणाम है, तो परिणाम को बोलते हैं ड्राइव। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड लिखा है सस्टेन। आप जानते हैं सस्टेनेबिलिटी यानी कोई चीज़ ऐसी जो सस्टेन करती है, जो हमेशा रहती है, निरंतर रहती है, ये भी नहीं होगा यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्टेन, प्राप्त करना। ये भी यहाँ पर इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट निकलना या फिर ऑब्टेन करना या फिर प्राप्त करना, ये लगभग बात सारी सेम ही है, तो यहाँ पर ऑब्टेन भी एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है कंटेन। कंटेन मीन्स होता है किसी चीज़ का क्या चीज़ है उसके अंदर है, तो ये तो गलत है आंसर। नेक्स्ट लिखा है अटेन। अटेन होता है किसी चीज़ को अटेन करना, जाना, वहाँ पर शामिल होना, तो ये वर्ड सारे गलत होंगे। सही होगा कौन सा आपका? ऑब्टेन। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको कि सही वर्ड जो है आपका वो क्या है? ऑब्टेन। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा है हेलुसिनेट। आपको ध्यान रखना है हमेशा, हेलुसिनेट इज़ अ वर्ड विच हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन सेवरल टाइम्स। मीन्स ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन मीन्स अगर हम बात करें, ये वर्ड ऐसा है जो कम से कम एसएससी के ही एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 20 बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है हेलुसिनेशन के वर्ड के बारे में। तो हेलुसिनेशन का मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब होता है भ्रम। कोई भी चीज़ जिसमें हमें भ्रम हो उसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। नेशन या फिर TION जहाँ भी लगा वो वर्ड भी अपने आप में क्या होता है? एक एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव होता है वहाँ भी अपने आप में। तो हेलुसिनेशन, आपने सुना होगा एक हेलोवीन एक होता है फंक्शन जो कि अमेरिका में मनाया जाता है साथ में, तो यहाँ पे देखते हैं। तो भ्रम के लिए ड्रेस वर्ड का सूटेबल होगा? बिल्कुल नहीं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास लिखा हुआ सिंपल सा एक वर्ड है डिसेप्शन। जहाँ भी TION होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका एडजेक्टिव। और डिसेप्शन का मीन्स होता है यहाँ पर छल। तो भ्रम और छल में अंतर होता है। भ्रम होता है जो हमें खुद गलती होती है, खुद हमें फीलिंग आती है कि हमने कुछ गलत करा, और छल वो होता है धोखा देना, जो हमें कोई धोखा देता है। तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ना ड्रेस ना डिसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड लिखा है डिल्यूजन। डिल्यूजन को ही कहते हैं भ्रम। आप सब इस बात से वाकिफ़ होंगे कि डिल्यूजन को कहते हैं भ्रम। तो सही जो आंसर होगा वो इसका क्या होगा? डिल्यूजन। इसको भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें वर्ड लिखा है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मीन्स होता है सिंपल समझ लें आप, दिखावा करना, दिखावा। तो अगर कोई दिखावा करता है उसे बोलते हैं फ्लॉन्ट। इसको ध्यान रखना है आपको। तो फ्लॉन्ट दिखावा करना, तो कट तो बिल्कुल नहीं होगा। रिसीव, रिसीव मीन्स धोखा देना, तो यहाँ पर धोखा देना भी नहीं होगा। एग्जिबिट, ब्लेम। अब ये चारों ही ऑप्शन आपको गलत लग रहे हैं, पर ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हो सकता है। सिनोनिम हमसे पूछा गया है, सिनोनिम, तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि फ्लॉन्ट का सिनोनिम ना कट होगा ना डिसीव होगा, बल्कि क्या होगा? एग्जिबिट। और ब्लेम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लेम होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना। यहाँ पर क्या है? आपको फ्लॉन्ट करना यानी कि दिखावा करना। तो एग्जिबिट करना भी एक वर्ड है जो कि इसका मतलब होता है दिखावा करना, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा छठा वर्ड हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट 7वें वर्ड की। हम लोग पढ़ते हैं सब्जुगेट। आप जानते हैं गेट किसी का भी दरवाज़ा, और सब्जुगेट सब्जेक्ट माने होता है किसी को लगाना। और आप अगर गेट के बाहर निकल गए तो यानी आपने उसको विजय प्राप्त कर लिया, आप उस पर जीत गए, तो इसका मतलब होता है जीतना, जीतना। उसको ध्यान रखना है कि सब्जुगेट मीन्स क्या होगा? जीतना, विन, विक्ट्री। तो यहाँ पर आप सिंपल जानते हैं कैपिटुलेट होता है किसी को बंदी बनाना, तो बंदी भी नहीं बनाया आपने। स्ट्राइक करना, हमला करना, कंफ्यूज करना भी नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका? कॉन्कर। कॉन्कर मीन्स होता है किसी को जीत लेना। तो इसको इस बात को आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि इसका मीनिंग होगा कॉन्कर। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रीजेंट। जो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आया है उसे पढ़ते हैं, इसे स्ट्रीजेंट। इस वर्ड को याद करने का सिंपल सा एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जेंट। जहाँ कहीं भी जेंट लिखा हो, जेंट मीन्स आप सब जानते हैं कि जेंट मीन्स हमारा होता है पुरुष। तो पुरुष को बोलते हैं जेंट। पर यहाँ पर लिखा है स्त्री, और स्त्री का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है? महिला। स्त्री होता है महिला। अब हम बात करें अगर इन दोनों वर्ड को मिलाने की, तो स्त्री जेंट, आपको पता है स्त्री लोगों से पुरुष लोग, जेंट लोग कैसा बिहेव करते हैं? तो बहुत ही हार्ड बिहेव करते हैं, टफ बिहेव करते हैं, सख्त बिहेव करते हैं, गुस्से में रहते हैं, दिखाते हैं अपना जलवा। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर? हार्ड।
और फ्लेक्सिबल तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा इसका, सॉफ्ट भी नहीं होगा, और साथ में स्टॉन्च भी होता है, फ्लेक्सिबल या फिर सॉफ्ट। यहाँ पे आपका आंसर होगा टफ। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका टफ वर्ड। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड लिखा है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली आप सब जानते होंगे कि डेलिब्रेट मीन्स होता है कोई चीज़ अगर हम उसे डेलिब्रेट करते हैं, तो डेलिब्रेट का मीन्स यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे सामने आया है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जब कोई काम आप करते हैं, यहाँ पर लिखा वर्ड है डेलिब्रेट, तो डेलिब्रेटली यानी कोई काम अगर आप करते हैं जानबूझकर, यानी अपनी मर्ज़ी से, या फिर आप उसे करते हैं जानबूझकर, तो उसे हम लोग कह सकते हैं डेलिब्रेट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है इस बात को कि अगर हम कोई वर्ड करते हैं अपनी मर्ज़ी से, जानबूझकर, अपनी इच्छा से, तो उसे बोलते हैं डेलिब्रेट। तो अगर कोई भी काम आपने करा या किसी ने करा और वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किया, अपने जान बूझ कर किया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग की बात अगर हम लोग करते हैं, इसका मीनिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है स्पॉन्टेनियसली, इनएडवर्टेंटली, इंटेंशनली, नेचुरली। तो माय डियर एस्पिरेंट जब हम कोई बात जानबूझ से करते हैं तो उसे बोलते हैं नेचुरली, बिल्कुल नहीं। उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल नहीं। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है एक साथ दो काम करना। इनएडवेंटरी मतलब धोखे से हो जाना, वो भी नहीं होता है। पर उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंशनली। आप बोलते हैं उसका इंटेंशन सही नहीं था, यानी कि जानबूझकर उसने ये वाला ये काम किया, तो उसे बोलते हैं इंटेंशनली। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो हमारा सेट नंबर 2 है, इसमें बात करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बोनाफाइड। और बोनाफाइड की अगर हम बात करें, ये ऐसा वर्ड है आप सब बनवाते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मीन्स अ सर्टिफिकेट विच इज़ गिविंग सम प्रूफ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, तो उसे बोलते हैं क्या है, बोनाफाइड। बोनाफाइड का सिंपल सा अगर हम बात करें तो बोनाफाइड का सिंपल सा मीनिंग होता है, उसे बोलते हैं सद्भावना। सद्भावना मतलब आपने जो काम करा वो कैसा था और आप बोनाफाइड हैं, किसी जगह से आप उससे प्रमाणित हैं, तो उसे बोलते हैं सद्भावना। अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है जेन्युइन, स्ट्रॉन्ग, सिंसियर एंड सी कैप। ये वर्ड जो लिखा है इसे बोलते हैं सी कैप। आपको ध्यान रखना है। तो अब इस बात आती है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसको हम कौन से आंसर पे फिट करेंगे। तो सद्भावना इस बात का प्रमाण होता है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, जो भी चीज़ है वो क्या है, एक जेन्युइन चीज़ है। मीन्स क्या है, एक जेन्युइननेस है उसमें और वो जेन्युइन है, तो इसलिए उसे बोलते हैं सद्भावना, मीन्स जेन्युइन। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही मायनों में इसका ऑप्शन होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन। बट यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सिंसियर, ये भी नहीं होगा। पर यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है सी कैप, अब उसकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो इस वर्ड की सिंपल सी मीनिंग होती है, जो आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल सी मीनिंग होती है। इस वर्ड की मीनिंग होती है फॉल्स। फॉल्स मतलब अगर कोई चीज़ क्या है, फॉल्स है, गलत है, तो उसको बोलते हैं सी कैप। तो इसको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे फॉल्स वर्ड जो है वो डिनोट करता है सी कैप को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट वर्ड का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, इसे आप सबको जानना चाहिए। डिस्क्रीट मीन्स होता है कोई भी काम को करना पर बहुत सावधानी से करना। कैसे करना, सावधानी से करना। तो अगर हम कोई काम सावधानी से करते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट, यानी कि सावधान रहना। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं किस वर्ड से, सावधान। सावधानी से अगर कोई काम करते हैं तो उसका मतलब होता है डिस्क्रीट आपका। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड लिखा है, इसके ऑप्शन लिखे हैं चारों, मीन्स वी हैव टू लुक अपॉन द ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज चार्मिंग। तो चार्मिंग, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि डिस्क्रीट है सावधानी से काम करना, और चार्मिंग आप सब जानते हैं कि खुशमिजाज, हंसी मजाक करने वाला, उसे बोलते हैं चार्मिंग। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। टैक्टफुल, टैक्टफुल वो होता है जो नीति बनाता है, और जो नीति बनाता है शायद मेरे ख्याल से वही सावधान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टैक्टफुल। डिफरेंट होता है, अलग, ये भी नहीं होगा। इनकंसीडरेट यानी इसको कंसीडर ना करा जाए, तो ये भी नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन होगा डिस्क्रीट का मीन्स होगा सावधान। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने जो ऑप्शन है वो दिया है डिस्क्रीट, तो उसका ऑप्शन होगा आपके लिए टैक्टफुल। गाइस ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं
ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान करना है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मीन्स कई बार, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आया मैंने आपको बताए हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड लिखा है हमारे सामने मॉडरेट। अब बात अगर हम करें इस वर्ड की मॉडरेट की, तो इसका मीनिंग आप जानते हैं कि मॉडरेट मीन्स होता है एवरेज, औसत। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड ऑप्शन लिखे है, इसका पहला ऑप्शन लिखा है मॉडेस्ट। पहला ऑप्शन लिखा है आपका मॉडेस्ट। मॉडेस्ट के मीनिंग की अगर हम बात करें तो मॉडेस्ट का मीनिंग होता है यहाँ पर सावधान, विनम्र। तो ये सारे इसके मीनिंग है मॉडरेट के। जो मॉडेस्ट है वही मॉडरेट है, यानी मीन्स इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन भी आपको जानना चाहिए क्योंकि ये आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको मिलेंगे देखने को। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है गॉडी। गॉडी मीन्स होता है, आपको ध्यान रखना है हमेशा जो आदमी दिखा है बॉडी, वो होता है गॉडी। मीन्स क्या, भड़कीला। आपने देखो कई लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो भड़कीले होते हैं, जिसे कहा जाता है भड़कीले वस्त्र। तो भड़कीला जो होता है उसे बोलते हैं गॉडी। आपको इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि भड़कीला क्या होता है, गॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारे सामने इम्बेलिश्ड। देखिए जहाँ कहीं भी ये वर्ड लिखा हो इम्बेलिश्ड, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इम्बेलिश्ड का मीन्स जो है काफ़ी सिंपल सा मीनिंग हो और जो आपको अच्छे से याद भी हो जाए। आपने सुना होगा बटरिंग करना, नमक मिर्च लगाना, सजाना, बताना। तो कोई बात को अगर हम ऐसे बताते हैं इसको सवार के, सजा के, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्बेलिश्ड या फिर एम्बलिशमेंट। नेक्स्ट लिखा है एलेबोरेट। एलेबोरेट मीन्स का मतलब होता है सिंपल या फिर संपूर्ण व्याख्या करना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण व्याख्या करना मीन्स एलेबोरेट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। मैंने बताया था आपको डोसा। तो जो लोग डोसा खाते हैं वो कौन होते हैं, बहुत ही सिंपल, सीधे, सच्चे होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डोसाइल जो वर्ड है उसका सिंपल सा मीनिंग होता है एकदम सीधा, किसी के सीधा साधा, यानी किसी के अधीन होना, एकदम आश्रित होना, किसी का एकदम बात मानना, हर चीज़ में एकदम सबकी बातों को लेकर चलना, उसे बोलते हैं डोसाइल। मीन्स किसी के अधीन होना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिंपल सा एक वर्ड, अधीन। तो अधीन का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, डोसाइल। अब बात करते हैं इसके वर्ड को, कौन सा वर्ड फॉलो करेगा, कौन सा वर्ड मैच कराएगा इस वर्ड को, कौन सा इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन में। तो देखिए ओबीडियंट जो होते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं जो हर किसी की बात मानते हैं, सब कुछ लेकर चलते हैं, वो अधीन रहते हैं किसी के। तो इसको यहाँ से आपको पहले ही ऑप्शन से फिट कर देना है आंसर। देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, इन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ every second you consider every nanosecond means time is more important। टाइम को आपको बचाना है, एक सेकंड जो आप बचाएंगे वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में काम आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ओबीडियंट। वीक तो इसका ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और प्रेग्नेंट मीन्स होता है डरा हुआ, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिखा है सिक मीन्स बीमार, तो ये भी इसका ऑप्शन जो है चर्चा से बाहर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, लॉजिकल। लॉजिकल हमारा सिक्स्थ वर्ड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लॉजिकल एक ऐसा वर्ड है जो आप सब हर जगह लगाते हैं, लॉजिक यानी कि तर्क लगाना, तर्कपूर्ण। तो तर्कपूर्ण जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिकल। तो तर्क लगाते हैं उसे बोलते हैं लॉजिकल। देखिए रिस्पॉन्सिव। अब इसका आंसर की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन लिखा है रिस्पॉन्सिव, सेकंड इज रेशनल, थर्ड इज एजुकेटेड, फोर्थ इज इम्प्रॉपर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर विच वर्ड विच यू आर गोइंग फॉर। अगर हम बात करें यहाँ पर लॉजिकल की, तो जो इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव तो नहीं होगा। रिस्पॉन्स होता है रिस्पॉन्स करना, ना कि तर्क देना, मीन्स किसी का रिप्लाई करना, ना कि तर्क देना। नेक्स्ट होता है रेशनल। आपने सुना होगा रेशनल होता है, एक होता है रूढ़िवादी, एक होता है उदारवादी। तो रेशनल लोग होते हैं जो हर चीज़ों को तर्क करके, परख करके अपनी बातों को आजमाते हैं या फिर कहीं यूज़ करते हैं। और जो सिंपल दकियानूसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को वैसे ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, रेशनल। एजुकेटेड भी नहीं होगा और इम्प्रॉपर भी नहीं होगा, क्योंकि माय स्टूडेंट जहाँ पूछा है उसका सिनोनिम ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड। सो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका, रेशनल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ डेल्यूजन। एंड आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस वर्ड, डेल्यूजन। डेल्यूजन की अगर हम बात करें, डेल्यूजन एक ऐसा वर्ड है जो कि बना है एल्यूजन से, भ्रम से। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। डेल्यूजन और इल्यूजन दोनों ही मतलब क्या होता है, भ्रम। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि भ्रम
है इसका मीनिंग। अब बात करें हम इल्यूमिनेशन, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर इल्यूमिनेशन, इल्यूजन, एसेंशन एंड रियलिटी। डिल्यूजन होता है भ्रम, तो भ्रम का यहाँ पे एंटोनिम तो पूछा नहीं है, यहाँ पूछा है सिनोनिम, तो रियलिटी तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसका, यहाँ पर लिखा है एसेंशन, एसेंशन में होता है भी तर्क देख कर देखना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसका ऑप्शन इल्यूजन और इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मीन्स इट इज़ अ पावर, इल्यूमिनेट करने की पावर होती है, इल्यूमिनेशन की पावर को कहते हैं इल्यूमिनेशन, किसी चीज़ की पावर इल्यूमिनेट करने की। पर यहाँ पर जो वर्ड लिखा है सही वो होगा इल्यूमिनेशन, यानी कि भ्रम। इल्यूजन आपने सुना होगा, इल्यूजन वर्ड उसे बोलते हैं भ्रम। तो इस वर्ड को भी ध्यान रखना है आपको, इल्यूजन, और इसका आंसर होगा आपका इल्यूजन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज मास्टरी। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मास्टरी। मास्टरी इज अ वेरी सिंपल वर्ड विच यू कैन से दैट इफ you are a master of something, then you can say that it is I am the master, and the rule, the reason which you have is mastery, means अधिकार। तो जो भी आपको अधिकार मिले हैं उसे बोलते हैं मास्टरी। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अधिकार। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट वर्ड लिखा है मिस्ट्री, तो इट इज़ रॉन्ग। वेटी, इट इज़ रॉन्ग। वीकनेस, इट इज़ रॉन्ग। आंसर इज अथॉरिटी, दैट विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है आपको। अकाउंटमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो वर्ड है अकाउंटमेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका अगर हम बात करें इसके मतलब की, अकाउंटमेंट्स होता है किसी चीज़ को सजाना, सुसज्जित करना, सजाना या सुसज्जित करना, या फिर उसके अतिरिक्त उपकरण लगाना। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका जो आंसर की बात अगर हम करें तो पहला ऑप्शन लिखा है रिलेटिव्स, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिखा है कंपेनियंस, कैलकुलेशन एंड इक्विपमेंट्स, तो ये सारे इसका ऑप्शन है। तो यहाँ पर कंपेनियंस होता है साथी, कैलकुलेशन होता है कैलकुलेट करना, यहाँ पर आंसर क्या होगा इक्विपमेंट्स, क्योंकि इक्विपमेंट से ही हम किसी चीज़ को सुसज्जित या अतिरिक्त उपकरण लगाकर ही किसी चीज़ को संभालते सुधारते हैं, तो उसे बोलते हैं आप लोग इक्विपमेंट्स। बात करें अगर हम नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज़ द लास्ट वर्ड which is veracity, and veracity is what, simply यहाँ पर जो लिखा है वर्ड veracity मीन्स होता है सत्यता, सत्यापन, सत्यता, यानी कि ट्रूथनेस कितनी है उस चीज़ में। तो पहला ऑप्शन लिखा है फ्रीडम, तो फ्रीडम भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज ट्रूथ इज राइट, एंड विजडम एंड लॉयल्टी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो माय डियर फ्रेंड, वी हैव डिस्कस 2 sets around, and we have discussed 20 words and 25 words around. So my dear friends, you have to remember all these words. So इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे चल के हम लोग ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइज और वीडियोस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।